बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लान करता है कि 2 स्लाइड्स हमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क में बनाना है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो बच्चे 5 साल से कम वाले हैं, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हु स्टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उनमें जब वो स्लाइड करेंगे उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, देखिए बच्चे, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन ही वॉन्ट्स टू हैव ए स्टिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो वो चाहते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो क्या किया जाए, वो 3 मीटर की हाइट पे उसे स्लाइड करवाएंगे। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री टू द ग्राउंड से। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो आपको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है हर एक केस के लिए। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए पहले इसकी फिगर, उन्होंने क्या कहा है कि वो 2 स्लाइड बनाना चाहते हैं। तो एक बिलो 5 ईयर, तो ये हमने बना दिया है बिलो 5 ईयर। और उन्होंने बोला है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। और ये जो हाइट है, ये हाइट उन्होंने कितनी बताई है? यहाँ से लेकर 1.5, ये हाइट आपकी 1.5 मीटर है। ठीक है बच्चे, इसको मैं नेमिंग पहले मैं और बड़ा वाला भी बना लेते हैं। तो ये तो हमारे छोटे बच्चों के लिए हो गया, बिलो 5 ईयर्स के लिए। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको जो बड़े बच्चों के लिए बनाना है तो और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये यहाँ से स्लाइड करवा रहे हैं, तो एंगल बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल हो गया। और यहाँ से जो इस पूरे की हाइट है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से 3 मीटर, इस पूरे की ये जो हाइट है ये हमारे पास कितनी है? 3 मीटर है। ठीक है बच्चे, और ये एंगल बन गया हमारा 60 डिग्री का। अब हम नेमिंग कर देते हैं, तो A B C, और इस पॉइंट को हम दे देते हैं यहाँ पर D, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। ठीक है बच्चे, अब देखिए पहले हम छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों का ही निकालते हैं। छोटे बच्चों के ट्रायंगल हमारे पास क्या है? BD, ये छोटे बच्चों के लिए है। तो इन ट्रायंगल BDE, इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें हाइट ऑफ स्लाइड निकालनी है, यानी DE अपॉन में ये जो एक चीज़ बच्चे वो रखो जो आपको निकालनी है, दूसरी चीज़ वो रखो जो आपके पास गिवन है। ठीक है, तो देखिए DE हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज, और BD हमारे पास क्या है? वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है बच्चे, तो देखिए हमें क्या चाहिए? H और P। तो H ऊपर कर लेते हैं हम, तो H अपॉन, यहाँ पे P अपॉन H है, तो अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं, H हमें ऊपर चाहिए, H अपॉन P तो क्या होता है? कॉसेक। तो देखिए अब, और एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा? D अपॉन में BD। और ये क्या है? D हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज, और BD हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, अब देखिए कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? तो कॉसेक 30, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है तो उसका अपोजिट कर दीजिए, ये आ गया 2। ठीक है, और D हमारे पास क्या है? वो तो हमें निकालना है, उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। और BD हमारे पास क्या है? 1.5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए बच्चे, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। DE को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DE, 2 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई में 2, तो DE इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 मीटर। तो ये जो स्लाइड हो गई है हमारे पास, यानी DE की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 मीटर। ठीक है बच्चे, अब देखिए अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। तो जब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल हमारे पास क्या है? इन ट्रायंगल अब हम लेते हैं ABC। ठीक है बच्चे, अब ABC में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? AB तो हमें गिवन है,
ये जो है ये तो पूरी हाइट 3 मीटर है। हमें क्या निकालना है? AC, क्योंकि हाइट ऑफ स्लाइड उसमें पूछा गया है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो वही सेम, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की हाइट हमें निकालनी है तो वो ऊपर लेंगे हम, तो हाइपोटेन्यूज को ऊपर रखूँगी, परपेंडिकुलर को नीचे रखेंगे तो कॉसेक आ जाएगी। और यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो हम लिख लेते हैं कॉसेक 60 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? AC अपॉन में AB, और AC हमारे पास क्या है? H अपॉन में P। ठीक है बच्चे, अब देखिए कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब AC तो हमें निकालना है, उसको हम एज इट इज़ रखते हैं। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास? AB की वैल्यू अभी भी बताई मैंने कि वो हमें गिवन है 3 मीटर, तो यहाँ से 3। ठीक है बच्चे, अब देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो AC को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AC, और 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 3 6 आ जाएगा। तो AC, क्योंकि हमें सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए तो √3 को हम इधर ले आते हैं, तो 6√3। ठीक है बच्चे, देखिए आप यहाँ से, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट में आ रहा है तो इसको रेशनलाइज करोगे वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा हम छोटा बना सकते हैं इसको। देखिए बच्चे, इसको आप कैसे कर सकते हो? 6√3 है तो इस 3 को मैं लिख सकती हूँ जैसे हमने पहले लिखा था, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में √3। ठीक है बच्चे, अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। हमें पता है √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? 3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया है? 2√3। तो AC की हाइट जो है हमारे पास कितनी आ गई है? वो 2√3 मीटर आ गई है। और जो तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग AC इज इक्वल टू 2√3 मीटर, और जो DE जो है वो हमारे पास क्या आ गई है? 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स उन्होंने पूछा था, आप यहाँ बता सकते हो लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो कह रहे हैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखना है, और टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक टावर के टॉप से ग्राउंड से देखना है टावर के टॉप पर, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि 30 मीटर की दूरी पर है। फुट टावर के फुट से वो कहाँ पे कितनी दूरी पर खड़ा है? 30 मीटर की दूरी पर। और जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर है, और यहाँ खड़े होके हम देख रहे हैं, तो ये जो दूरी है ये कितनी है? 30 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चे, और एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास क्या है? 30 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। हम नेमिंग कर देते हैं ABC। ठीक है बच्चे, हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर, यानी ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें क्या चीज़ चाहिए? हमारे पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर ऊपर चाहिए, बेस नीचे, तो P अपॉन में B क्या होता है? 10 होता है, हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 10 30, एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 30 इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। ठीक है बच्चे, और देखिए AB हमारे पास क्या है? ये P अपॉन में AC हमारे पास है बेस। ठीक है बच्चे, अब देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB हमारे पास क्या है? AB हमारे पास क्या है? H, और AC हमारे पास है 30। अब हमें H की वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3 मल्टीपल में H, और यहाँ पर आ जाएगा 30 मल्टीपल में 1, तो सीधा 30। अब हमें तो हाइट चाहिए,
तो उसके साथ ये जो √3 हटाना पड़ेगा, और अगर मैं इसको हटाती हूँ तो उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में √3। देखिए बच्चे, फिर आप रेशनलाइज करोगे, उससे बेटर ये है कि 30 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में √3। ठीक है, अब इस 3 को वापस से और ब्रेक कर लेते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई में 10, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा √3। तो √3 से बचे √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10 √3। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।